नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन के डेटा को अगर देखें तो बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि अगर बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती है तो बीजेपी का सीएम कौन होगा। बीजेपी ने अपने किसी भी नेता को दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर चुनाव नहीं लड़ा है। पीएम मोदी के नाम और काम को लेकर बीजेपी दिल्ली चुनाव में उतरी थी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी से यही सवाल करते रहे कि बीजेपी बताए दिल्ली में कौन उसका चेहरा होगा। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी कभी रमेश बिधूड़ी के नाम पर तो कभी प्रवेश वर्मा के नाम को बीजेपी का दिल्ली में चेहरा बताती रही है। दिल्ली के सियासी इतिहास में बीजेपी ने 1993 में सरकार बनाई थी और 5 साल के कार्यकाल के दौरान 3 सीएम बनाए थे। 1993 में बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद ही मदन लाल खुराना को सीएम बनाया था और उसके बाद साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। 1998 चुनाव से पहले साहिब वर्मा की जगह सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बना दिया गया। साल 1998 के चुनाव हारने के बाद बीजेपी कभी भी सत्ता में वापसी नहीं कर सकी है, लेकिन इस बार साल 2025 के चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है। जल्द ही नतीजे साफ हो जाएंगे। ऐसे में देखना है कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम दिल्ली के करोल बाग विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी के दलित चेहरा माने जाते हैं और पार्टी के तमाम अहम पदों पर रह चुके हैं। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो सीएम के प्रबल दावेदारों में से ये एक माने जा रहे हैं। अमित शाह और पीएम मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। दुष्यंत कुमार गौतम ने अपना सियासी सफर एबीवीपी से शुरू किया था। दलित मुद्दों पर मुखर रहते हैं और 3 बार अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। दुष्यंत कुमार ने संगठनात्मक राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। दिल्ली में दलित वोटों को जोड़े रखने के लिए बीजेपी उनके चेहरे को प्रोजेक्ट कर सकती है, लेकिन उनके विवादित बयान उनकी राह में अटकलें बन सकते हैं। दूसरे नाम की अगर बात करें तो दूसरा नाम बीजेपी का सीएम फेस के लिए जो इस वक्त सामने आ रहा है वो है प्रवेश वर्मा का। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। प्रवेश वर्मा अगर चुनाव में केजरीवाल को मात देने में सफल रहते हैं और बीजेपी के सत्ता में वापसी होती है तो सीएम की रेस में उनका नाम भी हो सकता है। नई दिल्ली विधानसभा सीट को दिल्ली की सत्ता का धुरी कहा जाता है। यहां से जीतकर शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रवेश वर्मा जाट समाज से आते हैं और बाहरी दिल्ली में जाट वोट बड़ी संख्या में है। जाट समीकरण के चलते ही उनके पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जाट समीकरण के लिहाज से प्रवेश वर्मा फिट बैठते हैं, लेकिन परिवारवाद उनकी राह में अटकलें बन सकता है। बीजेपी ने किसी भी मुख्यमंत्री के बेटे को अभी तक सीएम नहीं बनाया है। इसके अलावा प्रवेश वर्मा की राह में उनके विवादित बयान भी बाधा बन सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के रोहिणी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और विधायक विजेंद्र गुप्ता एक बार फिर से इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के सुमेश गुप्ता और आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल से है। विजेंद्र गुप्ता ने अपनी सियासी पहचान एक मजबूत नेता और केजरीवाल की लहर में भी जीतने में सफल रहने वाले इकलौते नेता के रूप में बनाई है। केजरीवाल के 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले बीजेपी नेता हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी अदा कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो विजेंद्र गुप्ता सीएम पद के प्रबल दावेदार होंगे। इसकी वजह यह है कि दिल्ली के सियासी समीकरण में ये फिट बैठते हैं। केजरीवाल की तरह वैश्य समाज से आते हैं। दिल्ली में वैश्य वोटर बड़ी संख्या में, लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा यह है कि उनका पूरे दिल्ली में जनाधार नहीं है। दिल्ली में बीजेपी सत्ता में अगर आती है तो गुर्जर समाज से आने वाले रामवीर सिंह बिधूड़ी और रमेश बिधूड़ी भी प्रबल दावेदार में से एक हो सकते हैं। रामवीर बिधूड़ी दिल्ली में लंबे समय तक विधायक रहे हैं और अब दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं। सांसद होने के नाते विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं। सीएम की रेस में उनके नाम के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली चुनाव में काफी एक्टिव वो नजर आए। इसके अलावा दूसरा नाम रमेश बिधूड़ी का है जो कालिकाजी सीट पर सीएम आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। रमेश बिधूड़ी 2 बार लोकसभा सांसद रहे हैं और उसके पहले दिल्ली में विधायक रह चुके हैं। सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने की वजह से ही मुख्यमंत्री पद के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जीत दर्ज करनी होगी। इसके अलावा उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा विवादित बयान है। लोकसभा में कुंवर
दानिश अली पर उन्होंने एक सांप्रदायिक टिप्पणी कर दी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके फेवर में नहीं हो सकती है। दिल्ली में अगर बीजेपी इस बार चुनाव जीत जाती है तो सांसद मनोज तिवारी भी सीएम के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। मनोज तिवारी लगातार 3 बार से नॉर्थ दिल्ली सीट से सांसद हैं और बीजेपी के पूर्वांचल चेहरा माने जाते हैं। मनोज तिवारी 3 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। 2024 में बीजेपी ने दिल्ली के 7 में से 6 सांसदों का टिकट काट दिया था, लेकिन मनोज तिवारी इकलौते चेहरे थे जिनका टिकट नहीं कटा था, जिनको टिकट दिया गया था। मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। उनके अध्यक्ष रहते हुए 2020 में चुनाव हुए थे, लेकिन बीजेपी उस वक्त सत्ता में नहीं आ सकी। हालांकि दिल्ली में पूर्वांचल वोटों की सियासी ताकत को देखते हुए उनकी किस्मत का सितारा बुलंद हो सकता है, लेकिन उनकी राजनीतिक पारी का आगाज बीजेपी से नहीं हुआ। वो सपा से बीजेपी में आए हैं। इसके अलावा दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़े हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें सीएम बनाने का दांव चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी हमेशा से सीएम चेहरे को लेकर के चौंकाने वाले फैसले कर चुकी है। आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, आप हरियाणा को देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सीएम फेस बीजेपी की तरफ से कौन होता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।